हेलो और जय मसीह की सबको। हम फिलिपियों की पुस्तक में से सीख रहे थे और हम चौथे अध्याय पे हैं और हम कुछ अंतिम पदों में पहुंच चुके हैं। और हमने पिछली शिक्षा में सीखा और सुना कैसे पौलुस हमें प्रोत्साहित करता है कि ये जो बाहरी विषय हैं वो ना हमें परेशान करे, ना हमारे चैन को वो छीने, वरन ईश्वरीय शांति हमें सुरक्षित रखे। और वो अंदरूनी सामर्थ जो पवित्र आत्मा हमें देता है, उस सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। तो क्यों ना हम चौथे अध्याय के 14वें पद से आरंभ करें। यहां लिखा है, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। अब फिलिप्पी के लोग पौलुस के साथ उसके क्लेश में सहभागी कैसे हुए? वो खुद आए नहीं, उसके संघर्षों में वो खुद आके उन्होंने सहायता नहीं की। वो इतनी दूर थे, अब जब वो रोम में है वो फिर दूर है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? जब हम दूसरों के जीवनों में निवेश करते हैं, आर्थिक रीति से या कैसे भी, हम उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। हम उनकी मुश्किलें और उनकी कठिनाइयों में सहभागी हो जाते हैं। उनके संघर्ष को पहचान कर हमसे जो कुछ हो सकता है हम वो पूरा करते हैं। ऐसा करके फिलिप्पी के लोग भी पौलुस के सहभागी हुए जब उन्होंने आर्थिक तौर पे पौलुस की सहायता की। फिर वो कहता है, हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार के प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। और इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। फिलिप्पी के जो विश्वासी थे, इन्होंने इस कुंजी को आरंभ के दिनों में ही सीख लिया था। कौन सी कुंजी? निवेश करने की इस कुंजी को। और ऐसा करके वो पौलुस के साथ एक साझेदारी में आ गए थे, एक पार्टनरशिप में आ गए थे। कैसे पार्टनरशिप में? लेने और देने के विषय में। लेने और देने के विषय को हम आगे अगले कुछ पदों में भी सीखेंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ देने के विषय में हम पढ़ रहे हैं कि फिलिपियों के लोगों ने कुछ दिया, आर्थिक तौर पे सहायता की पौलुस की। पर लेना, उन्हें क्या मिला? क्या होता है, जैसे हम देते हैं, हम निवेश करते हैं, हम ग्रहण करते हैं अपने खातों में भी। परमेश्वर हमें उस आशीष को देता है। और पौलुस कह रहा है, और कोई कलीसिया ने इस विषय में मेरी सहायता नहीं की। पौलुस ने इतनी जगह कलीसियाओं की स्थापना की, वरन किसी ने भी इस विषय में उसकी सहायता नहीं की। सिर्फ और सिर्फ फिलिपियों के लोगों ने। अब 17वें पद को पढ़ते हैं और मैं चाहूंगा आप ध्यान से देखो। वो कहता है, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। वाह! पौलुस कह रहा है, ये नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे तुम और कुछ दो, मुझे और चाहिए। पौलुस ये नहीं कह रहा कि जब तुम मुझे दोगे, निवेश करोगे आर्थिक तौर पे, तो प्रभु तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें भरपूरी देगा, तो मेरे जीवन में निवेश करते रहो ताकि प्रभु तुम्हें आशीष देता रहे। ये नहीं कह रहा। ध्यान से देखो, वो कह रहा है, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। ध्यान से देखो वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है, मैं दान नहीं चाहता, वरन ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। अब यहां पौलुस एक रहस्य को देता है। वो कह रहा है कि ये भेंट जो तुमने मुझे दिया है, ऐसा नहीं कि मैं इसकी ताक में हूं, इसकी खोज में हूं, नहीं, पर क्योंकि तुमने दिया, मैं इसलिए उत्सुक हूं कि मैं ये देख सकूं कि तुम्हारे खाते में इस देने के कारण क्या आया। मतलब जब भी हम निवेश करते हैं दूसरों के जीवनों में, वो एक फल को उत्पन्न करता है और वो फल हमारे जीवनों में आशीष को लाता है। और पौलुस चाहता है कि वो फल इनके जीवनों में बढ़े, मल्टीप्लाई हो। पर निवेश करते समय कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान करना है, और वो हम अगली शिक्षा में सीखेंगे। और अगली शिक्षा में फिलिपियों की इस पुस्तक को हम समाप्त करेंगे।
तो अभी के लिए इतना ही। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू और बाय।